गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग में। जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 दिन से दिखा रही हूँ कि लगातार मुझे अपने प्लॉट में जाना है क्योंकि हल्दी मेरी अभी तक नहीं खुदी है। तो आज मैं देखिए सुबह सुबह ही इधर आ गई हूँ क्योंकि कल शाम को थोड़ी बारिश हुई थी और बारिश की वजह से थोड़ा सा मुझे बहुत सुकून मिला है क्योंकि मिट्टी मैंने आपको दिखाया था कि मिट्टी कितनी सख्त हो गई है जो कि मुझसे खुद भी नहीं रही है। तो ये बारिश का होना मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है और थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी हो गई। तो बारिश होने से थोड़ा मिट्टी गीली हो जाएगी तो नरम हो जाएगी, जिससे कि मुझे उसको खोदने में जो है थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सुबह ही निकल गई थी और थक चुकी हूँ अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5:30 बजे मैं निकल गई थी घर से और अभी 6 बज गए हैं। क्योंकि घर से निकल के तो टेम्पो मिल गया था, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ प्लॉट की तरफ को जाती हूँ वो भी बहुत दूर है, 2 किलोमीटर तो है समथिंग। तो अभी पैदल आ गई हूँ, आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने तय कर लिया है और अब मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ। बहुत शांत वातावरण इस समय हो रहा है और मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ पर सूर्यदेव अभी धीरे धीरे निकल ही रहे हैं, दिखाई नहीं दिए हैं लेकिन निकल रहे हैं धीरे धीरे। उनकी किरणें जो हैं धीरे धीरे फैलने लगी हैं। सोचा तो था कि बहुत सारी बारिश होगी जिससे कि मेरी सब्जियों को, मेरी जो बेलें हैं जो हमने लगाई हैं उनमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। हमें पानी की वजह से परेशानी हो रही थी, लेकिन उतनी बारिश हुई नहीं, मुश्किल से आधा घंटा। शायद पहाड़ों में खूब अच्छे से हुई होगी पर यहाँ नहीं हुई। अब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, मेरी भी आज अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो गई है क्योंकि सुबह तो मौका मिलता ही नहीं है। रात को देर से सोना, फिर दिन भर काम, तो थकान की वजह से सुबह मैं नहीं घूम पाती हूँ। तो आज अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक मेरी हो गई। देखिए बस मेरा प्लॉट कुछ ही देर में आने वाला है और इतना शांत माहौल बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो यहाँ पर शांत ही रहता है क्योंकि ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना होता नहीं है, पर इस वक्त कुछ ज़्यादा ही शांत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने प्लॉट में पहुँच गई हूँ। ये देखिए, जब मैं परसों आई थी तो मैंने यहाँ पर पूरा कूड़ा जला दिया था और कल शाम नहीं आ पाई क्योंकि बारिश हो गई थी। तो ये पूरा प्लॉट है मेरा। ये देखिए सारा कूड़ा मैंने 2 दीदियाँ लगाए, एक दीदी लगाई थी, वो अपने साथ अपनी एक हेल्पर लाई थी। तो उन्होंने जो है पूरा ये काट कूट के झाड़ियाँ साफ़ कर दिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी खोदी, 2 दिन थोड़ी थोड़ी, और आज फिर से मैं सुबह सुबह यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा भी है और मिट्टी में नमी भी हो गई है, तो मुझे खोदने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और जैसा कि मुझे पहले परेशानी हो रही थी मिट्टी हल्दी खोदने में, वो अब नहीं हो रही है क्योंकि मिट्टी बहुत मुलायम हो गई है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है वो मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट करने में जो है सही रहेगी। इधर से रोशनी पड़ रही है, देखिए मुझे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही है मिट्टी खोदने के लिए।
ये क्योंकि पत्ते मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब कट चुके हैं ना, तो इसलिए मुझे अंदाजे से खोदना पड़ रहा है कि यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर ओहो, ऐसे ही कट जा रही है हल्दी कुटली से। इसमें नए अंकुर भी आने लग गए हैं। अरे बाप रे, ये देखिए जड़ें बहुत सारी हो गई हैं इनमें। अब जब मैंने पहले आपको एक बार वीडियो डाल के दिखाई थी तो आपने देखा होगा, उसमें ज़्यादा जड़ें नहीं थी और इसमें जड़ें बन गई हैं। तो दोस्तों, मैं हल्दी खोदती हूँ और आप लोग भी अपना काम कीजिए, फटाफट नाश्ता कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी हल्दी खोदने के बाद। तो दोस्तों, मेरी हल्दी लगभग अब खुद गई है और काम पूरा हो गया है। बस अब मैं थोड़ी देर में ही घर को निकलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे मैंने क्या क्या किया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी हल्दी जो कि मैंने धो के अच्छे से निखार के रख दी है। और अब इसको मैं, क्योंकि भाई लकड़ियाँ तो जला नहीं सकती हूँ चूल्हा, तो इसको मैं कुकर में जो है 2-3 सीटी लगा के उसके बाद इसको उबाल के और काट के सुखाने रखूँगी। ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रखी है अभी और बाकी मैंने उबाल दी है, ये देखिए। और ये है मेरी उबली हुई हल्दी जिसको कि मैं अभी काटूँगी और काट के फिर छत में धूप में डाल दूँगी। तो 2-3 सीटियाँ लगा दी हैं मैंने इसमें और आराम से ये हो गई है। और उसके बाद सुखा के फिर पिसा के खाने के यूज़ में ये आ जाएगी। और थोड़ी मैंने अभी रखी है चूल्हे पे। ये देखिए पूरा कुकर हल्दी जैसा हो गया है, पीला पीला। तो मैं उबालती हूँ हल्दी और फिर देखते हैं कितनी क्वांटिटी इसकी होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी इसकी पीसने के बाद ये कितनी हो जाएगी। ये देखिए मेरी हल्दी कट भी गई है, हालांकि धूप अभी चली गई है, लेकिन इसको कम से कम 5-6 बार मुझे धूप में सुखाना होगा, तब जाके ये पिसाने के लायक होगी। 5-6 धूप या शायद उससे ज़्यादा मुझे इस पर देनी पड़ेगी, तब जाके इसे मैं पिसाऊंगी। तो अभी तो ये बिल्कुल कच्ची समझ लीजिए, कच्ची है एकदम, और सूखेगी उसके बाद मैं इसे पिसाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी मेहनत जो कि ऐसे रंग लाई है। ये देखिए सुबह से जो है लगी हूँ मैं इसमें धोने में, काटने में, उबालने में, और अब फाइनली अब डाली है मैंने ये छत में। ये देखिए पूरे हाथ, ये देखिए पीले हो गए हैं बिल्कुल तरह से, पूरे नाखून भी पीले हो गए, बताइए। फ्रेंड्स, ये हल्दी के चक्कर में मेरे देखिए हाथों में पूरे छाले पड़ गए थे,
इसे खोदते खोदते हाथ पूरी तरह से बिल्कुल छाले इतने भयंकर हो गए थे कि कुछ दिन तक तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाई, क्योंकि इतना खुदाई खोदने का और इतनी इस मेहनत का मुझे मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। पर ये जो छाले हैं इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया कुछ दिनों तक। पूरे हाथ मेरे दर्द करने लग गए थे। अभी भी सूजन है इनमें, लेकिन ये सब भूल जाती हूँ, क्योंकि जब ये अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है तो उसी से बहुत खुशी मिलती है। देखिए, ये है मेरी हल्दी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी इसमें मेहनत मैंने करी है और जितना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रही थी, उतनी हल्दी है नहीं। लगभग शायद 1 या 2 किलो करीब ये हुई होगी। बाकी मैंने बीज के लिए अलग निकाल दिया था, और ये सुखा के इतनी हो गई है हल्दी। मैंने अभी तो लाई नहीं है, शायद मेरे अंदाज़ से 1 या 2 किलो लगभग होगी ये हल्दी। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी हल्दी, और अब मैं इसे पिसाऊंगी और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे खाने में। तो जो भी है, कुल मिला के ऑर्गेनिक मेरी ये हल्दी है, विदाउट केमिकल। और जैसे मार्केट की जो हल्दी मिलती है, देखिए उसमें कितना सारा मतलब ऐसा लगता है जैसे रेता जैसा अजीब सा, और कोई स्वाद भी उसमें नहीं होता है। और ये प्योर हल्दी है पहाड़ की, जो बीज था मेरा। तो इसको आप अगर इसको ज़्यादा मात्रा में डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस 1 चुटकी ही इसकी काफ़ी होती है सब्ज़ी में डालने के लिए, और उससे ही इसका जो है कलर और स्वाद और दोनों ही सब्ज़ी में बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।